नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पे। और मैं हूँ विजय यादव। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर रूट, जिसमें आपके पास बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह आपके पास यहाँ 25 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी एक का, और किसी क्वेश्चन के अगर लास्ट में एक हो, किसी भी क्वेश्चन के अगर लास्ट में एक लिखा हो तो उसका आंसर के लास्ट में क्या क्या होगा। अगर क्वेश्चन के लास्ट में एक हो तो उसके आंसर के लास्ट में क्या होगा, एक होगा या 9 होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये बता दें कि अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 4 हो तो उसके आंसर के लास्ट में क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। उसी तरह 5 का, किसी क्वेश्चन के लास्ट में 5 हो, किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में अगर 5 हो तो उसके आंसर में क्या क्या हो सकता है, उसके आंसर में लास्ट, आंसर के लास्ट में कोई चेंज नहीं होता। उसके आंसर के जो लास्ट में होता है ना, 5 का 5 ही रह जाता है। क्वेश्चन में 5 रहेगा तो आंसर में भी 5 रहेगा। चल, अगर उसी तरह 6 का देख ले हम, 6 अगर क्वेश्चन के लास्ट में 6 हो तो क्वेश्चन के लास्ट में अगर 6 हो तो उसके आंसर के लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, अगर उसी तरह 9 का, अगर उसी तरह 9 का क्वेश्चन में अगर लास्ट में 9 दिया है तो उसके आंसर में क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। चलिए आगे अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। इस तरह अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2 मिनट। नोट में क्या लिखना है, किसी क्वेश्चन के लास्ट में, किसी क्वेश्चन के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन के लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उससे क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। चलिए ये नोट में लिख लीजिएगा। अब अपन फटाफट क्वेश्चन पे देखते हैं। और क्वेश्चन में दे दिया जाए 7, 9, 21, इसे क्या करना है, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, यानी रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, फटाफट इसका अगर आंसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो ही नहीं, एग्जाम में ज्यादा समय लगता नहीं है। ये अपने पास RRB, SSC, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, बैंक, SSC, रेलवे, यानी NTPC, ग्रुप डी, यानी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है कि पूरे परफेक्ट स्क्वायर देगा, यानी पूरे परफेक्ट आपको दे देगा, पूरे परफेक्ट देगा। जिसका ये स्क्वायर रूट निकलना हो उसी को परफेक्ट करके देगा कि आप
उसके आंसर बताइए। तब फटाफट आंसर कैसे करेंगे, तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पेयर बनाएंगे, यानी 2 का पेयर, लास्ट से 2 पेयर अपन छांट लेंगे, ठीक है ना। 2 पेयर हम छांट लिया, यानी इसको पेयर बना लिया, 2 अंक का अपन पेयर बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर बनाया तो उसमें लास्ट में अंक कौन सा है, 1 है, तो हमें बता दिया पहले ही। अगर लास्ट में एक क्वेश्चन हो गया आपका और क्वेश्चन के लास्ट में 1 दिया हो, क्वेश्चन के लास्ट अगर 1 हो तो आंसर के लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। आई समझ में, बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा बात मेरी। उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे 79 के पास आ जाएंगे, ठीक है। 79 के पास में आ जाएंगे, 79 के पास आएंगे तो हमें देखना क्या है, 79 जो है ना किसके वर्ग के बीच में है, 79 किसके किसके वर्ग के बीच में है, ते है आपका 8 और 9 के वर्ग के बीच में है। तो इस स्थिति में हमें जिसके बीच में है ना उससे हमें किसी भी तरह से 2 के बीच में रहेगा। मान लो कि ये राम है और श्याम है और मोहन है, तो राम और मोहन के बीच में श्याम है ना, किसी के बीच में तो होगा ना। तो सेम यही फंडा यहाँ पर भी अपना यूज करना है। तो क्या है ना कि ये जो 79 है 8 और 9 के वर्ग के बीच में है, 8 और 9 के वर्ग के बीच में, यानी 64 और 81 के बीच में 79 है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद इस स्थिति में सबसे छोटा वाला, इसमें से जो छोटा है ना जिसके जिसके बीच में है उसमें हम छोटा वाला अंक हमें लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला अंक लेना है। इसमें 9 और 8 जो है, इसमें दोनों में कौन सा छोटा है, 8 छोटा है, तो हमें यहाँ पे 8 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, हमें हमेशा छोटा वाला ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 81 हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अगर लास्ट में क्वेश्चन में लास्ट में 1 रहे, क्या रहे, 1 रहे, तो क्वेश्चन के लास्ट में 1 रहे तो उसके आंसर के लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। अभी तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तब हमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे जो 79 है ना किसके किसके वर्ग के बीच में आया था, 8 और 9 के वर्ग के बीच में आया था। तो अब यहाँ पे वही बात फिर अब यहाँ से देखेंगे, निर्धारित इसका आंसर कौन करेगा, 79 यहाँ पर आके देखेगा कि किसके किस, यानी किससे ज्यादा हमें तालमेल है, यानी जिससे ज्यादा तालमेल रहेगा वो अपन ज्यादा करीबी में रहेगा, तभी तो तालमेल ज्यादा रहेगा। यानी किसी भी आदमी के पास अब ज्यादा तालमेल रखोगे जब उसके पास ज्यादा करीबी रहेगा, उसी से तालमेल रहेगा। तो ठीक वही फंडा यहाँ पे भी देखना है। ये जो 79 है ये 81 के पास में है या 64 के पास में है, तो ज्यादा क्या है ना 81 के पास में है, ठीक है ना। क्या है, 81 के पास में 79 आ रहा है, इसलिए हमें क्या 89 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो 79 है जो ये 81 के पास में आ रहा है, यानी इसके करीब में आ रहा है, तो ये अब छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। जब छोटा के पास में जाएगा तो 81 होगा, बड़ा के पास में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो ये क्या है ना, बड़ा के पास में 79 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका 89 हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा जो डाउट होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं अपन 4624। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 4624। 4624 का वर्गमूल यानी रूट क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वही करेंगे, 2 अंक का पेयर बना देंगे, ठीक है। तो 2 अंक का पेयर बनाएंगे तो इसमें लास्ट में कौन सा है,
कौन सा अंक है, 4 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 4 है ना, इसके एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के लास्ट अंक क्या है, 4 है। तो क्वेश्चन में लास्ट अंक 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे आंसर में क्या क्या हो सकता है। आंसर में 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। क्लियर। अभी इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको अभी रहने देंगे। उसके बाद अपन किसके पास आएंगे, 46 के पास आएंगे। किसके पास आएंगे, 46 के पास आएंगे। अब 46 को देखना है किसे किसके वर्ग के बीच में 46 आता है, किसके किसके वर्ग के बीच में 46 आता है। अब इस डाटा में देखेंगे 46, सबसे पहले हाँ यहाँ पे 36 और 49 के बीच में 46 आता है। तो हमेशा 6 का स्क्वायर है और एक 7 के स्क्वायर के बीच में 36 और 49 आ रहा है, सॉरी 46 आ रहा है। 6 और 7 के वर्ग के बीच में 46 आ रहा है। तो इसमें हमेशा छोटा वाला लेंगे, हमेशा छोटा वाला। जैसे यहाँ पे अपन लिए थे पिछले क्वेश्चन पे, इस पे लिए थे छोटा वाला, उसी तरह इसमें भी छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे छोटा वाला लिख लेंगे 6, यानी ये 62 हो सकता है या क्या हो सकता है, 68 हो सकता है। अब इसका निर्धारित फिर दोबारा से कौन करेगा, ये 46 करेगा। कैसे करेगा, तो ये 46 जो है ना, ये अपन 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों के बीच में, ये जो दोनों है, दोनों अंक जो है ये और ये है, इसके बीच में 36 और 49 के ज्यादा करीब में किसके करीब में है, ये 49 के करीब में है या 36 के करीब में है। ये क्या है ना कि 49 के करीब में है। किसके करीब में है, 49 के करीब में है, बड़ा वाला के करीब में है। ये हो गया आपका छोटा, ये बड़ा वाला के करीब में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका बड़ा वाला हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए अपन शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में जल्दी कैसे बना करके अपन फाइन हो जाए। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 68। चलिए दूसरा नंबर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है अपना 50 41 का वर्गमूल क्या होगा। फिर उसी तरह है, एक पेयर बना दिए इधर से 2 अंक का और लास्ट में 1 है, यानी ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो आंसर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, आंसर का जो लास्ट अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। यहां से देख लीजिए अब 9 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है 50 के पास। अब 50 किसके किसके वर्ग के बीच में है, 7 के और 8 के बीच में है। किसके किसके बीच में है, 50 जो है 7 और 8 के बीच में है। तो हमेशा क्या लेना, छोटा वाला लेना है। 7 और 8 के बीच में है तो हमेशा इसे छोटा वाला लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला, यानी 8 नहीं लेंगे। 7 और 8 के बीच में जो 50 आ रहा है ना, तो हमें हमेशा छोटा वाला लेना है, 7 लेना है। यानी आंसर क्या हो सकता है, 71 हो सकता है या 79 हो सकता है। तो अब इसका अब यहाँ पे तो सस्पिशन है कि आंसर 2 कैसे हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो अब फिर यहाँ पे आएंगे 50 पे आएंगे। अब जो 50 है वो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो 50 जो है किसके किसके बीच में आ रहा है, या 49 के बीच में आ रहा है या यानी ज्यादा करीब किसके आ रहा है, यानी 49 के करीब आ रहा है या 64 के करीब आ रहा है। तो ये तो 49 के करीब में आ रहा है, 49 के बाद 50 आता है, एक अंतर है। तो ये क्या है, छोटा है, छोटा। और 64 क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, छोटा वाला के पास में जा रहा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका 71। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही बड़ा वाला आता 64 के पास में करीब आता, ये जो 50 64 के पास में आता ज्यादा करीब, तो आपका बड़ा वाला आंसर होता है। लेकिन ये छोटा वाला के पास गया, इसलिए छोटा आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं 1296। ये क्वेश्चन जो है ना, इस ट्रिक पे काम नहीं करेगा। यही यही एक ऐसा अंक है जो इस ट्रिक पे काम नहीं करेगा। बाकी सारे कितना भी डिजिट का ले लो, सारे पे अपना एक ट्रिक काम करेगा। लेकिन ये जो ट्रिक बताया हूँ वो इसी क्वेश्चन पे नहीं लागू होगा, तो सारे पे लागू होगा। ये अपवाद में आता है, क्या आता है, अपवाद में आता है। ये क्वेश्चन क्या है, एक अपवादी क्वेश्चन है, ये केवल अपवाद में ही आता है, इसलिए इसका
इसे वर्गमूल 36 होगा। ये अपने ट्रिक पे नहीं आएगा, ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन करते हैं 62,001। इसका आंसर क्या होगा? फिर उसी तरह 2 अंक छाटेंगे, दो अंक का पेयर बनाएंगे अपना। लास्ट अंक क्या है क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन में लास्ट अंक अगर 1 हो तो क्या करेंगे? उसका आंसर क्या हो सकता है? 1। लास्ट में आंसर के लास्ट में 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ देखिए, 2 तो छाट दिया, अब 620 बच गया। क्या बच गया? 620। अब यहाँ देखना है 620 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? तो ये 24 और 25 के वर्ग के बीच में आएगा। 24 और 25 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ छोटा वाला लेंगे हमेशा। तो यहाँ हो जाएगा 24, 241 और 249। अब ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, होगा तो कोई एक ही आंसर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें निर्धारित करेगा कौन? 620। अब ये 620 किसके किसके बीच में है? किसके ज्यादा करीब में है? 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर के जो आया है, जो 576 और 625 किसके ज्यादा करीब है? तो ये आपका 625 के करीब में है, बड़ा वाला के करीब में है, इसलिए आपका 249 आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन मात्र कराता हूं अब। 12,544 इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी रूट क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है अपने को? लास्ट में 4 है, 2 का पेयर, सबसे पहले 2 अंक का पेयर बनाएंगे। लास्ट में 4 है, 4 है लास्ट में, तो इसका आंसर का लास्ट में अंक कौन कौन सा होगा? 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। उसके बाद अब 125 पे आ जाएंगे। 125 किससे किसके वर्ग के बीच में है? तो 125 जो है 11 और 12 के वर्ग के बीच में है। तो हमेशा आपको बोलता हूँ छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला लेना है। 11 यहाँ हो जाएगा 112, 118। ठीक है, तो 112 और 118। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसके बाद अब 2 आंसर तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं तो ये होगा, एक ही आंसर होगा इसका। तो अब क्या करेंगे? 125 जो है किसके करीब में ज्यादा है? ये किसके करीब में ज्यादा है? ये हो जाएगा आपका छोटा, ये हो जाएगा आपका 12। तो ये 121 से करीब में ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? छोटा वाला आंसर हो जाएगा। 121 से करीब में आ रहा है 125, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 112 आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को होमवर्क देता हूं। चलिए होमवर्क में क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31,684। एक नंबर, 2 नंबर में हो जाएगा 12,8,164। 3 नंबर में हो जाएगा 2,916। 4 में हो जाएगा 7,569। 5 नंबर में हो जाएगा 10,69,29। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है।